न्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे कि एक ऐसे केस पर जो आने वाले समय में जिसके विरुद्ध यह केस दायर किया गया है, हमारे देश में एक क्रांति आ सकती है। हमारे देश में आप जानते हैं कि जो इंटरनेट है वह पूरे विश्व में सबसे सस्ता है। आज विश्व का कोई भी देश जहाँ पे इंटरनेट उपयोग होता है वह हमारे यहाँ से महंगी सेवाएं वहाँ के लोग उसको ले रहे हैं। एक समय में मुझे याद था कि जब हम लोग छोटे थे तो बाहर से जब कॉल किए जाते थे, टेलीफोनिक कॉल, तो भारत का जो कॉल करना वो बहुत महंगा होता था विदेशों से। तो लोग जो बाहर रहते थे वह यहाँ के लोगों को फ़ोन किया करते थे, क्योंकि वहाँ पे फ़ोन की दरें, कॉल करने की दरें, अन्य चीज़ें, यह सब बहुत सस्ता हुआ करता था। लेकिन समय बढ़ता गया, चीज़ें होती गईं, विकास होता गया और आज हम इस स्थिति में हैं कि पूरे विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट और कॉलिंग को फ्री हम यूज़ कर रहे हैं। यह एक क्रांति है हमारे देश में, और इस क्रांति के जो जनक हैं इसमें वह निश्चित तौर पे रिलायंस परिवार था, अंबानी परिवार था, जिसने इस देश के एक छोटे छोटे हर व्यक्ति को मोबाइल का सेट पकड़ा दिया। चाहे उसकी आजीविका का साधन कुछ भी हो, लेकिन आज उसके हाथ में एक मोबाइल आप जरूर देखेंगे। चाहे नेट हो ना हो, लेकिन कॉलिंग की सुविधा उसके मोबाइल में है, यह निश्चित है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिसके पास कम से कम घर में एक मोबाइल ना हो, चाहे वह कम कमाने वाला हो चाहे ज़्यादा कमाने वाला हो। लगभग 90 से 95% परिवारों के पास मोबाइल है। अब दौर आया 4G तक गया, 4G के बाद अब 5G का ज़माना आया। और आप जानते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति अंबानी परिवार, मुकेश अंबानी जी, जिनका जियो है, वह इस पे बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बातें हैं, हमारे देश में कुछ ऐसे लोग जो देश के विकास को हर हालत में रोक देना चाहते हैं। देश के हर चीज़ में वह किसी न किसी बहाने से मुकदमा डाल के उसको बाधित करना चाहते हैं। चाहे आपने देखा होगा कि किसी भी कार्य को, सेंट्रल विस्टा परियोजना हो, नहीं होना चाहिए, कोई भी बांध परियोजना हो, नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्य हो, नहीं होना चाहिए। और अब इस 5G के अगेंस्ट एक अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस किया है और उन्होंने केंद्र सरकार को 5G दूरसंचार सेवाओं के ट्रायल के लिए कोई भी कदम से रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील किया है, एक PIL दाखिल किया है, जिसमें स्पेक्ट्रम आवंटन, लाइसेंसिंग आदि के कदम भी शामिल है। और यह यहीं तक सीमित नहीं है, इसमें मानव, पशु और पौधों के जीवन को दीर्घकालिक और अल्पकालिक नुकसान और पर्यावरण पर बड़े पैमाने पर हानिकारक प्रभाव के आधार भी शामिल है। अब इसका आप क्षेत्र और दायरा देख रहे हैं, इतना बड़ा बना दिया गया है कि यह भारत में आ ही नहीं सकता और नहीं आना चाहिए। इनके हिसाब से देश को विकास नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि 4G आने के बाद आज मीडिया, सोशल मीडिया और कितनी तेज़ी से हर चीज़ में विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, हर चीज़ आज डिजिटल स्थिति में जा रही है। आज हर व्यक्ति अपने को डिजिटलाइजेशन की ओर, चाहे कम पढ़ा लिखा हो चाहे ज़्यादा, हर व्यक्ति के पास मोबाइल, लैपटॉप, हर व्यक्ति के पास ये चीज़ें हैं, जिससे अब ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन रिजर्वेशन, सारी छोटी बड़ी सेवाएं, आज के ज़मीन का कोई खसरा खतौनी, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी करना हो आपको, सब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यह कितनी बड़ी क्रांति है। और जब 5G आपके हाथ में होगा तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी
तब आप सोचिए क्या होगा। कहाँ 2G था, कहाँ आज 4G है, और जब 5G आएगा अगले चरण में तो कितनी हाई स्पीड होगी, और उस हाई स्पीड का हम लोग के जीवन में कितना इफेक्ट पड़ेगा। विज्ञान जब उन्नति करता है तो उसमें दोष और गुण, अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। तो निश्चित तौर पे विकास होता है तो पतन भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन किसी के भय से कोई कार्य न किया जाए, किसी के भय से कोई चीज़ें न हो। अगर कोई कार्य किया जाएगा उसका कोई वो होगा तो उसका उपचार भी होगा। विश्व में कुछ एक देशों ने एटम बम बनाया तो उसके रोकथाम के भी उपाय हुए। परमाणु से बिजली घर भी कितनी उसकी वो है, बिजली पैदा की जाती है, कितना उसका अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, कितना उसका उपयोग जो है मेडिकल के साइंस के फील्ड में है। जो आज आपका जो अल्ट्रासाउंड या जो भी चीज़ें होती हैं, वो स्कैनिंग जो रेज़ के आधार पे होता है, वो भी मानव शरीर के लिए हानिकारक है लेकिन जीवन बचाने के लिए ज़रूरी है। तो हर चीज़ की आपकी 5G के आने के बाद कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी और उस टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में कितना आसान, कितना रास्ता निकलेगा, यह सोचने की बात है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनको इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, अपने को एक पर्यावरणविद अपने को किसी रूप में रखते हैं और उसको रख के उन्होंने एक मुकदमा दायर कर दिया। इसमें कई याचिकाएं जो है दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई हैं। इसमें इन्होंने जो जूही चावला ने 5000 पन्नों की एक याचिका दायर की है, जिसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और कुछ विश्वविद्यालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित प्रतिवादी के रूप में 33 पक्षों को रखा। एक ढंग से जिसको भी रखा है इन्होंने, वह भारत के जो एक ज़्यादातर वह ऐसे हैं जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं, वह इसमें पक्षकार बनाए गए हैं। इस रूप में उन्होंने केंद्र सरकार किसी से भी पहल नहीं किया, उसको अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन नहीं देने के बाद होता क्या है कि जब आप कहीं जाते हैं, अपना शोध पत्र होता है किसी PIL का जो एक जो आधार होता है, उसमें आप शोध पत्र अपना जो आपने उसका रिसर्च बनाते हैं, उसका फाउंडेशन बनाते हैं, आप उसको प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद संबंधित विभाग को आप जो अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होने से ऐसा हो सकता है, या शोध कहती है या बातें कहती हैं, उस आधार पे आप अपनी बातें रखते हैं। लेकिन एक कपोल कल्पना के आधार पर कि इसका मानव जीवन पे, पशु पक्षी पे, हर चीज़ पे असर पड़ेगा, इसलिए ये कार्य नहीं होना, आप सीधे कोर्ट चले जाते हैं। और आज कोर्ट ने इस पे जो है काफ़ी फटकार भी लगाई है इनको कि मैंने तो आज तक है, कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि मैंने तो आज तक ऐसी कोई रिट ही नहीं देखी कि जिसमें कोई आधार न हो, जिसमें कोई कुछ ना हो, जिस आधार, और आप सीधे हमारे पास चले आए कि आप इसमें जो है इसकी जांच कराइए और ऐसा करिए, और आपने अजीब अजीब तरह की मांगें इसमें रख दी हैं कि इसमें जो है इसको रोक दिया जाए, इस पूरे शोध को, इस पूरे कार्य को, इस पूरे उसको रोकने के लिए आपने सीधे सीधे मांग कर लिया। और आपने कोई अपने तरफ से कोई तथ्य, कोई बातें, कोई प्रस्तुत, केवल आपने रिटर्न दे दिया। आपने 5000 पन्नों का एक अपना रिटर्न स्टेटमेंट, जैसे पुराण लिखे जाते हैं, जैसे किताबें लिखी जाती हैं, उस हिसाब से आपने एक दे दिया। अब उसको देखने की बात है कि उन 5000 पन्नों में क्या लिखा हुआ है, कौन सा शोध पत्र उसमें लिखा हुआ। लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा कि मैंने आज तक ऐसा वो नहीं देखा कि जिसमें रिट के अलावा कुछ लगा ही नहीं। मुझे आश्चर्य है इस बात का। उन्होंने जूही चावला के वकील साहब को बहुत फटकार लगाई और उसके बाद मामले को रिजर्व कर लिया है। देखना है माननीय उच्च न्यायालय का आज का रूप देख के तो यही लगा कि इस मामले को डिसमिस कर देगी
लेकिन आने वाले समय में चूँकि मामला सब जुटिस है, क्या होता है, जो अपेक्षाएं हैं, लेकिन देश की विकास की गति नहीं रुकनी चाहिए। ये सब ऐसे एक्टिविस्ट हैं जो देश की बयार को, देश की विकास को, देश की उन्नति को किसी न किसी इन प्रकार रोके रखना चाहते हैं। और यह भी कोलकाता नाइट राइडर्स की ये एक पार्टनर है। उसके असली ओनर कौन है मुझे याद नहीं है, लेकिन यह उसके पार्टनर है। और इनकी जो शुभेच्छा है, क्या शुभेच्छा है भगवान जाने, लेकिन मुझे उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय एक अच्छा निर्णय देगी और ऐसे लोगों को जो कोर्ट का समय बर्बाद करने सेंट्रल विस्टा जैसे मामलों में और ऐसे मामलों में हाई कोर्ट का रुख बार बार चले जाते हैं। मैंने सुना है कि सेंट्रल विस्टा मामले में पुनः एक याचिका कोई दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, या कोशिश की जा रही है। उसके बारे में भी मैं आपको पूरी जानकारी करके अगले वीडियो में बताऊंगा। फिर से उसको रोके जाने के लिए एक कोई हैं महाशय जो है यादव जी, उन्होंने एक मुकदमा किया है। मैं उसमें पक्षकार नहीं था, मैं इसलिए इसमें रिट कर रहा हूँ जो मैंने सुना है। अब जैसे उसके बारे में जानकारी होती है उसके संबंध में भी तथ्य लेकर, और इसका जब डिसीज़न आ जाएगा, माननीय उच्च न्यायालय ने अभी निर्णय सुरक्षित रखा हुआ है, तो इसका विश्लेषण करने के लिए भी आपके सामने उससे अवगत कराने के लिए आऊँगा। उम्मीद है आपको मेरा विश्लेषण, मेरी बात, मैं चूँकि रोज़मर्रा के न्यूज़ चैनलों की तरह कोई भी सूचना जानकारी आपको नहीं देता हूँ, मैं उनसे अलग हटके आपको आपके जो न्यूज़ चैनल पे तो जो जानकारियाँ होती हैं उसको आपको मिलती ही रहती है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियाँ जो पर्दे के पीछे होती हैं और न्यूज़ चैनल्स का हिस्सा नहीं बन पाती, उन जानकारियों को मैं आपसे शेयर करता हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी आपसे यही इल्तिजा है, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।